बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, इत्थे दा अम्बेडकर चलेगा, जय श्री राम नहीं चलेगा, नहीं बनेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। जब तक हम जाऊंदे हैं, बाबा निमेश राम जाऊंदा है, हिंदू राष्ट्र का नाम लेना बंद कर दो। खालिस्तानी है नहीं, खालिस्तानी नहीं, असी संविधान के पक्ष दे विच हाँ, असी संविधान नूं चाहुंदे हाँ, असी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नूं चाहुंदे हाँ। बदलाव आएगा जब इस देश में मोदी चला जाएगा तो बदलाव आएगा। मोदी तो मुमकिन है, बोलिए। नहीं, मोदी नाम की कोई चीज नहीं, वहाँ से ईवीएम मशीन है। जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम नहीं, जय भीम बोलेंगे, जय भीम बोलेंगे। आप राम के विरोधी हैं? हाँ, हम राम के विरोधी नहीं, हम संविधान के पक्ष में हैं। हमारा जो भारत का संविधान है, हम जय भीम की औलाद है, हम बुद्ध की औलाद है, हम रामाबाई की औलाद है। जय भी राम नाम का व्यक्ति भारत में हो नहीं। मंदिर बन गया सर। मंदिर का कोई फायदा नहीं, हमको भिखारी बनाने के लिए बनाया गया है। घर घर में जैसे हमको झंडे लग गए हैं। नहीं झंडे लगेंगे, देश का उत्तर प्रदेश आइए आप सर। कुछ भी नहीं, मोदी देश का शर्रावा लूट रहा है, विदेशों को लुटा रहा है, सारे सरकारी महकमे प्राइवेट कर देते हैं। इसलिए मोदी ने जो कांग्रेस ने 70 साल में बनाया, मोदी ने 8 साल में बर्बाद कर दिया। साल में गड्ढे खोदे गए थे। हाँ, गड्ढे खो दिए गए उसने। मैं हमको बताता हाँ कि जब वाराणसी में मोदी खड़ा होया तब वाराणसी में पोलिंग सी जड़ी, वो पोलिंग तो 1,87,000 वोट बद गई। इतनी छेती ना मुर्गी भी अंडे नहीं देती जितनी जेत वोटिंग मशीन पैती है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म कर दिया मोदी जी। मोदी जी आतंकवाद नहीं, हिंदू मुसलमान के देश के उत्ते पवाड़ा खड़ा करते हैं। इस करके हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोधी सब पाई हैं। देश का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते, तो आप इसे संदेह कहाँ रह गया? संदेह तो नहीं रह गया। सबूत तो नहीं दे पाते फिर उसमें चुनाव आयोग में? जी देंगे, बिल्कुल देंगे। जिस दिन चुनाव आयोग मशीन हमको हमारे पोजेशन में देगा तो हम लोग बिल्कुल करके दिखाएंगे। चुनाव आयोग तो उसका बार कोड भी देने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग मांग रहे हैं ना, सोर्स कोड आप हमें दीजिए। जैसे ये मेरा मोबाइल है, इस मोबाइल का एक सोर्स कोड है जिसको EMI नंबर कहते हैं। जब वो EMI नंबर मेरे पास होगा तो इसका सारा डाटा मुझे पता चलेगा कि इसमें कितने फ़ोन्स हैं, कितने नंबर्स हैं, किसको आउटगोइंग कॉल किया, किसको इनकमिंग कॉल किया। जब वो कोड ही नहीं पता होगा तो हम लोग कैसे बताएंगे? 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे आज अगर अब निर्भर हैं, इसका मतलब देश गरीब से गरीब हो गया है। हमें अनाज की जरूरत नहीं, हमें रोजगार की जरूरत है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर कर दिए उन्होंने। ये तो मोदी का डाटा है, ये सरकार का डाटा नहीं है, गवर्नमेंट सरकार का डाटा नहीं है। जिस दिन गवर्नमेंट सरकार का डाटा आएगा आपको बताता हूं मैं। 2010 फर्जी है क्या? फर्जी, बिल्कुल फर्जी है, बिल्कुल फर्जी है। मेरा नाम जरार खान पठान है सर। कहाँ से आए हो? मैं कर्नाटका से आया हूँ। कर्नाटका से? जी। वहाँ तो सरकार कांग्रेस की आ गई। जी हाँ, तो वहाँ गड़बड़ नहीं हुई में? ना गड़बड़ हुई। देखिए, हमें सरकार से मतलब नहीं है कौन सी सरकार आ रही है, कौन सी सरकार नहीं आ रही है। वाराणसी से 2000 सर जी, मैंने वहाँ पर मैं वहाँ पे दिखा सकता हूँ सर जी। मैंने चुनाव आयोग को वहाँ पे भी लेटर लिखा हुआ था कि इस बार भी अगर आप जो जो बैलेट पेपर्स के जो स्लिप हैं उसकी गिनती 100% करना चाहिए। हम वहाँ पर भी इसी के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। कौन सी सरकार आ रही है हमें उससे लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं कि भारत देश में चुनाव जो है ये बैलेट पेपर से हो। क्या दिक्कत है ईवीएम से? देखिए सर जी, दिक्कत कुछ नहीं है। बैलेट पेपर से क्या दिक्कत है इलेक्शन कमीशन को? दिक्कत नहीं है तो क्या दिक्कत है ईवीएम से? बैलेट पेपर से इलेक्शन कमीशन को क्या दिक्कत है? बैलेट पेपर से जल्दी चुनाव होता, जल्दी गिनती हो जाती है। देखिए, आप हमें राजस्थान का चुनाव हो गया, रिजल्ट आने के लिए 15 दिन लगे, आपको पता है? राजस्थान के अभी चुनाव हो गए, रिजल्ट आने के लिए कितना दिन लगा? 15 दिन लगा। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है और आपके पास सिस्टम है और उसके बावजूद अगर आपको रिजल्ट देने के लिए 15 दिन लगते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोग घपला कर रहे हो। और लेकिन चुनाव आयोग नहीं मानता कोई फ्रॉड होता है ईवीएम में। देखिए, चुनाव आयोग के मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता है। आप लोगों को पता होगा कि देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग प्रत्याशियों ने अलग अलग कंप्लेंट की है कि उनके ही वार्ड, उनके ही क्षेत्र में, उनके ही बूथ पर उन्हें वोट नहीं पड़े हैं। अब चुनाव आयोग इसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं कि आपकी हार की बौखलाहट होती है विपक्षी लोगों की। जी जी, देखिए, विपक्षी हम किसी पक्ष से नहीं है, हम किसी पक्ष से नहीं हैं। हम लोग संविधान के पक्ष में हैं। हमें संविधान बचाना है और संविधान बचाने के लिए एकमात्र रास्ता है बैलेट पेपर। देखिए, लेकिन मोदी जी कहते हैं मैं संविधान की वजह से ही प्रधानमंत्री बनाऊं। वो तो संविधान को क्या कर रहे हैं वो? देखिए, जो थाली में खाता है उसी में छेद करना कहते हैं इसको।
मोदी जो कह रहे हैं इसको कहते हैं जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। इन्होंने संविधान की थाली में खाया और संविधान को ही खत्म कर रहे हैं। अरे देश मजबूत कर रहे हैं सर वो। अगर सच में देश मजबूत हो रहा है तो मैं आपको बताता हूं, चाइना हजारों किलोमीटर हमारे सरहदों में घुस गया है, कहां देश मजबूत हो रहा है? कश्मीर में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, कहां देश मजबूत हो रहा है? देश में जगह जगह पर महिलाओं पर बलात्कार हो रहे हैं, कहां देश मजबूत हो रहा है? किसान मर रहे हैं, कहां देश मजबूत हो रहा है? युवा 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ना 6,000 एक साल में दिए जा रहे हैं। 6,000 नहीं दिए जा रहे, एक साल में 6,000 दिए जा रहे 5 हैं। किलो अनाज दे रहे हैं वो। 5 किलो अनाज दे रहे हैं सर जी, 5 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज। अगर 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज लेने पे मजबूर हैं तो समझ लीजिए देश की परिस्थिति कितनी गंभीर है। देखिए मोदी जी किस चीज का प्रचार, मोदी जी जब उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया तो उन्होंने उसका भी प्रचार किया। बताओ इससे बड़ा दुर्दव्य क्या हो सकता है देश का? कोई अपने माँ के मौत का प्रचार करता है? अच्छा, वो देशभक्त हैं, वो अकेले ही देशभक्त हैं। मोदी ये तो मुमकिन है। अगर सच में देशभक्त हैं तो मैं चाहता हूं मोदी जी AK-47 लेकर सरहदों पे खड़े रहें, सरहदों पे खड़े रहें। दुनिया में डंका बजा मोदी जी का। दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है। मैं आपको बताता हूं, कल ही मैंने एक न्यूज़ देखा, हमारे एक भारतीय भाई ने फ्रांस में गए 10,000 नोटों की गड्डी लेकर चेंज कराने के लिए, तो उन्होंने कहा हम इंडियन करेंसी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये देश का डंका बज रहा है, रुपया मजबूत कर रहे हैं वो। ये देश का डंका बज रहा है, मगर बदनामी के लिए बज रहा है, गुमनामी के लिए बज रहा है, बदनामी। रुपया में व्यापार कर रहे हैं वो रूस से। नहीं, ये सारी ये फर्जी अफवाहें हैं। रूस कभी भी भारत के साथ में मोदी जी के नेतृत्व में हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। रूस का पूरा जो रुझान है ये चाइना की तरफ है। रूस पूरी तरीके से चाइना के कंट्रोल में है और चाइना का दोस्त है। और आप भी जानते हैं मालदीव में क्या हुआ। मालदीव ने भारत के आर्मी को बैकफुट पे भेज दिया और वहाँ पे चीन को लाके बिठाया। बताओ भारत कैसे मजबूत हो रहा है? मालदीव जैसा छोटा देश को अगर मोदी जी कंट्रोल नहीं कर सकते, गारंटी चल रही है देश में। अरे मोदी जी की गारंटी, मैं इश्तेहार लग रहे हैं। मैं तो 15 लाख के लिए वेट कर रहा हूँ। साला डबल ग्रेजुएट हो गया सर जी, अभी तक नौकरी नहीं मिली है मेरे को। कहाँ पे है गारंटी कहाँ पे है? बाजी कहाँ से आए हो? हम पंजाब से आए हैं सर। तो चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू में पत्थरबाजी नहीं होती? नहीं, कोई बर्बादी नहीं, सारे RS के लोग करते हैं, कोई मुसलमान नहीं करता है, BJP के लोग करते हैं। 370 हटाई मोदी ने। है जी, मोदी ने 370 हटा के उसे मुसलमानों का कहन किया है, हम उसके विरोधी हैं। 35 से हटा दिया है, वो हटाएगा जब तक उसको पास EVM है, उसकी शक्ति EV में है। हम सोचते हैं कि बावन मेशराम जी कांशी राम का दूसरा रूप आ गया। हम लखा लोग संघर्ष कर रहे हैं, जब EVM चलेगी तो संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, मीडिया बचेगा, सरकारी नौकरियां बचेंगे, सरकारी संविधान आएगा, नया संविधान RSS का संविधान है। वो संविधान हमको मंजूर नहीं है। संसद बन गई है, नई संसद बन गई है। उठे वहाँ से जो नई संसद में जो RSS के BJP के लोग बैठेंगे, क्योंकि ऐसी सोचते हैं जो संविधान लागू होता है। तो कैसे हटेगी EVM सर? है जी, EVM कैसे हटेगी? EVM हटेगी जब इतने लखा लोग सड़कों पे आएंगे। हम ही सभी लोग को आज चोन कमीशन को कह रहे हैं कि चोन कमीशन मोदी का यार है, जो मोदी कहता है वो प्रवान हो जाता है। इसलिए जड़ा चोन कमीशन है वो चोरों का चोर है, वो मोदी के अनुसार चल रहा है। वोट मिलेगा मंदिर पर, अब वोट नहीं मिले, मंदिर 400 पार मिलेगा, क्योंकि बहुत लोग जागरूक है। 400 पार जाएंगे। बेशराम ने करोड़ा लोग जागृत कर देते हैं न, बाम साहब ने करोड़ा लोग जागृत कर देते हैं न। इस करके राम नाते कोई वोट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। काशी मथुरा बाकी है, उस पर वोट मिलेगा नहीं, कितो भी नहीं मिलेगा। सभी लोगों के पास बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, इतना अम्बेडकर चलेगा, जय श्री राम नहीं चलेगा। एक सवाल हो रहा है, जो EVM का विरोध कर रहे हैं वो SC हैं, ST हैं और OBC हैं, 7 क्लास के लोग नहीं आ रहे हैं। जो स्वर्ण जात के लोग हैं और 3% लोग हैं, असी 97% लोग EVM के खिलाफ खड़े हैं। सिर्फ 3% जो लोग मनुवादी लोग है। टीवी मीडिया नहीं है आपके लिए? मीडिया भी उनका है, विधान बल का भी उन्हें है, कार्यबल का भी उन्हें है। हमारे पास तो सोशल मीडिया है जिसके पास असी लोगों की अपनी बात पहुंचा सकते हैं।